अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रीमी बनती है। बच्चों और बड़ों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कढ़ाई में 1 टेबल स्पून देसी घी डालूंगी। देसी घी हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें नट्स डाल देंगे। नट्स में मैंने थोड़ा सा बादाम लिए हैं, थोड़ी सी किशमिश, काजू और पिस्ता लिया है। अगर आपके पास ये नट्स मौजूद हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के नट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे। तो फ्राई हमारे हो चुके हैं। अब इसी घी में हम सेवइयाँ डाल देंगे। सेवइयाँ यहाँ पर मैंने 2 कप ली हैं और इसी घी में हम इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छे से हमने इसको फ्राई करना है ताकि सेवइयों का कलर हल्का सा चेंज हो जाए। 2 से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर। और आप देख सकते हैं कि सेवइयाँ हमारी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी हैं। हमने इसको कढ़ाई से निकाल लिया है। अब मैं कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालूंगी और 1 कप मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी और इसको हम हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि हमारी चीनी मेल्ट हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको मेल्ट करना है। और यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी। आपने तेज़ फ्लेम नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही करना है, क्योंकि अगर हम तेज़ फ्लेम पर इसको कुक करेंगे तो चीनी जो है वो हमारी जल जाएगी और इसकी स्मेल और टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमने इसको मेल्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि चीनी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें 1 कप दूध ऐड कर देंगे। दूध हमने स्टार्टिंग में कम डालना है और बाद में हमने दूध की क्वांटिटी को बढ़ाना है। तो आप देख सकते हैं कि जो चीनी हमने मेल्ट की थी वो बिल्कुल जम सी गई है, लेकिन हम इसे जैसे जैसे कुक करेंगे ये मेल्ट हो जाएगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है और चम्मच को आपने हिलाते जाना है। तो आप देख सकते हैं कि चीनी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें 1 कप दूध और ऐड कर देंगे जो हमने बचा कर रखा था। अब हम इसमें रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। आप देख सकते हैं कि दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको 2 मिनट तक और कुक करेंगे ताकि हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाएं। 2 मिनट के बाद हम इसमें फ्राई की हुई सेवइयां डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है। अब हम इसको 2 मिनट तक कवर करके कुक करेंगे। 2 मिनट हमारे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि सेवइयां हमारी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं। इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे मलाई। दूध की मलाई मैंने ली है, फ्रेश दूध की मलाई है और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और ड्राई मिल्क भी इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पर मज़ीद कुक करेंगे ताकि हमारी सेवइयाँ अच्छी सी रेडी हो जाएं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी सेवइयाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसके ऊपर चॉप किए हुए थोड़े से नट्स डाल देंगे। रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है और इंस्टेंट आपको एनर्जी देती है। आपको मेरी ये एफर्ट अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।